हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए सोने पे सुहागा यानी कि रामबाण औषधि है। आपने हजारों वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर कर्व ट्रेसिंग के बारे में, लेकिन आपको कर्व ट्रेसिंग अभी तक समझ में नहीं आई होगी। और अभी आपके पेपर आने वाले हैं, तो पेपर में ये प्रश्न आपका कहीं कहीं पर 7.5 नंबर का, कहीं कहीं पर 10 नंबर का, और कानपुर यूनिवर्सिटी और आपका मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी में सीधे सीधे 15 नंबर का सवाल। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ही पावरफुल टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। और क्वेश्चन ट्रेस द कर्व इस तरीके से आएगा, कोई एक दे रखा हुआ कार्टेशियन फॉर्म में या आपका पोलर फॉर्म में। तो यानी कि कर्व ट्रेसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन हमारी एक वीडियो आप देखोगे, इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका कर्व ट्रेसिंग का नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। आपको कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आओगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कुछ चीज भी सिखाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स, साथ में एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करके करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना समय गवाते हुए। और हाँ, पूरा देखना, आज की वीडियो को पूरा देख लेना। चाहे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, 2 गुना कर लेना, 3 गुना कर लेना, लेकिन देखना पूरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कर्व ट्रेसिंग के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं बेसिक। कौन कौन से? कर्व ट्रेसिंग के लिए ये 5 पॉइंट आपको आने चाहिए, तभी आप कर्व ट्रेसिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कौन कौन से वो 5 पॉइंट हैं? पहला है सिमेट्री। पहले हमको सिमेट्री चेक करनी होती है कि ये कर्व किस चीज के सिमेट्रिकल है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कर्व इस तरीके से है, ये ऐसे बन रहा है, इतना ही ऐसे बन गया। ठीक है, जितना ये ऊपर है वैसा ही ये कभी कभी ऐसे नीचे बन गया, है ना। तो ये किसके अलाउंग सिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्री मतलब सममित किसके अलाउंग है, तो इस तरीके से। इसका ओरिजिन कहां पर है, टेंजेंट इसका क्या है, इसके एसिम्पटोट्स क्या हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट कौन से हैं, और रीजन क्या है। तो कर्व ट्रेसिंग करने के लिए ये वाले 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये 5 पॉइंट निकालना सीख गए तो आप कर्व ट्रेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। और यही 5 पॉइंट हमको निकालने होते हैं कर्व ट्रेसिंग के सवाल में। तो एक एक करके पहले इन पॉइंटों के बारे में बेसिक चीज जान लेते हैं, उसके बाद में मैं एक सवाल भी करके दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना। चलो अब करते हैं, हम पहले एक एक करके इन पॉइंटों को समझते हैं बोर्ड पर। तो देखिएगा, मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिख दिए हैं। पहले एक और ये 2 पॉइंट को समझेंगे, फिर तीसरा और चौथा पॉइंट समझेंगे। ठीक है ना, सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। पहला पॉइंट आपका सिमेट्री है, दूसरा आपका ओरिजिन एंड टेंजेंट, तीसरा आपका एसिम्पटोट्स, फिर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट्स, और फिर आपका रीजन। सारी चीज आपको पता है। चलिए, तो पहले समझते हैं सिमेट्री। सिमेट्री को किस तरीके से आप समझोगे, देखिएगा। यदि देखो सिमेट आपके पास में, हम कार्टेशियन फॉर्म की अभी बात कर रहे हैं। हम कार्टेशियन फॉर्म आपको किस तरीके से दे रखी होंगी, जैसे कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, या दे रखा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, या दे रखा होगा आपको कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a, इस तरीके से दे रखा होगा। या आपसे कह देगा एक्स स्क्वायर बराबर 4b वाई प्लस x, इस तरीके से दे रखा होगा। यानी कि आपका कोई भी समीकरण इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, तब की कंडीशन में आपको बता रहा हूं। तो उसमें आपका सिमेट्री किस तरीके से आप चेक करोगे। सिमेट्री चेक करने के 3 पॉइंट होते हैं, और तीनों को बहुत ही बारीकी से सीख लो। पहला पॉइंट है, यदि जैसे कि इस तरीके से वाई स्क्वायर बराबर 4ax या वाई स्क्वायर बराबर -4ax, ठीक है। और देखो, मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब पेपर में आपका ट्रेस करने के लिए जो आता है ना कर्व, तो वो कर्व आपका पहले से ही एक अच्छा खासा कर्व रहता है जिसको आप आसानी से ट्रेस कर सको। ठीक है, तो उसके लिए पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन भी इसी तरीके का बनता है जिसको बच्चा आसानी से कर सके, जो आपके सिलेबस में होता है। और सिलेबस में कुछ चुनिंदा ही कर्व हैं जो पेपर में आते हैं। इसलिए या तो कर्व इस तरीके से वाई स्क्वायर बराबर -4ax, या वाई स्क्वायर बराबर 4ax, या वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस a, इस तरीके का आपको दे रखा हो, तब की कंडीशन। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि यदि y हैविंग इवन पावर, कुछ स्टूडेंट पूछते सर ये इवन पावर क्या है, मतलब ये कि y पर क्या है कि समघातें हैं। कैसी हैं? समघातें। मतलब सम का मतलब समझ रहे हो, सम का मतलब तो आपको पता ही होगा, 2 4 6 8, इस तरीके से, यानी कि सम इवन पावर्स हैं। यदि y हैविंग इवन पावर्स, यानी y के पास यदि इवन पावर्स हो, इस तरीके से आपका
या वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस बी, इस तरीके की कोई समीकरण है, तो उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपका ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के, यानी कि ये एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल होगा। एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल का मतलब भी समझ लीजिए कि यदि मैं कह रहा हूं ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, यदि एक्स अक्ष के सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि यदि कोई कर्व इस तरीके का ऊपर की ओर इस तरीके का बना हुआ है तो नीचे भी ये इसी तरीके का रहेगा। ऐसे आपने देखे है ना कर्व, या कोई मान लीजिए कि इधर की साइड में बना हुआ है इस तरीके का, यदि इधर की साइड में आपका इस तरीके का बना हुआ है तो नीचे भी ये इसी तरीके का होगा। समझ में आ गई बात? जैसा ऊपर एक्स की तरफ होगा वैसे ही नीचे वाले, यानी दोनों एक्स के दोनों पक्ष में दोनों तरफ कैसा होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, चलिएगा, ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट सीखे, यदि आप कहेंगे सर यदि x की जगह पे, यदि y की जगह पे यदि x की सम पावर हो, x की इवन पावर हो, तब सिनेरियो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इफ x हैविंग इवन पावर्स, यदि x के पास, यदि समीकरण इस तरीके से दे रखा है जिसमें x की इवन पावर है, यानी कि x 2 4 6 इस तरीके की पावर है, तब की कंडीशन क्या होगा? तब आपका सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के, यानी कि तब कर्व आपका y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। इसकी भी कंडीशन देख लीजिएगा। इसकी कंडीशन क्या है कि यदि इस तरीके से है ये y एक्सिस के, यदि आपका सिमेट्रिकल होगा, यानी कि ये y है, y की ये इस तरीके से जा रहा है तो ये इधर भी इसी तरीके से जाएगा। ऐसे बनते हैं ना कर्व, इस तरीके से, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जब x की इवन पावर है, इस चीज को याद रखिएगा, इन्हीं पॉइंटों से कर्व खिंचेगा आपका। ठीक है, कर्व। अब आगे आते हैं सी, यदि इफ ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि ना तो x और y दोनों ही सम पावर में हो या दोनों ही विषम पावर में हो, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 4, इस तरीके का भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए उसकी क्या कंडीशन है कि यदि इफ इंटरचेंज x एंड y, यानी कि x और y को आपस में इंटरचेंज करके देखो इस इक्वेशन में, और यदि इक्वेशन इज नॉट चेंज, यदि इक्वेशन आपकी चेंज ना हो, तब आपका कर्व क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा लाइन के, लाइन x बराबर y लाइन। तो x बराबर y लाइन कौन सी होती है? x बराबर आपकी y लाइन होती है इस तरीके की, ये वाली जो लाइन होती है ये आपकी कैसी है? x बराबर y, ये वाली लाइन है। ठीक है, इस तरीके का आपके कर्व आपने इस तरीके के देखे होंगे, ये वाले, ऐसा एक देखा है, ये इस तरीके के पैराबोला होते हैं। ठीक है, ये वाले, तो ये वाला जो कर्व होगा वो क्या है? इस लाइन के x बराबर y, इस लाइन के क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इस लाइन के जितना ऊपर शेप बन रही है वैसी शेप नीचे बजा रही है, या इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली शेप भी इसी तरीके की रहती है। ठीक है, और या आपसे कह दें इस तरीके का गोला बन जाए, यानी कि यहां पर इस तरीके का एक पैराबोला बन जाए, इस तरीके, जितना इस लाइन के ऊपर वैसा ही नीचे। तो ये वाली कंडीशन, तो ये कब है? जब x और y को हम इंटरचेंज कर दें और समीकरण चेंज ना हो। वैसी कंडीशन कब बनती है? जब आपकी इक्वेशन किस तरीके की दे रखी हो? इक्वेशन आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इस तरीके की दे रखी है। देखो, इस x की जगह पर y स्क्वायर रख दो और इस y की जगह पर x स्क्वायर रख दो, और ये तो जो का त्यों रहेगा। तो देख लो, कोई फर्क पड़ा? अभी भी समीकरण वही है। तो या फिर इस तरीके की समीकरण आपको दे रखी हो, ये वाली समीकरण को देख लो, x की जगह पे y रख देंगे, y का क्यू, और y की जगह पे x रख दो, x का क्यू, यहाँ पे y का स्क्वायर, इस तरीके यहाँ पे प्लस होना चाहिए, फिर यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तब आपकी समीकरण वही रहेगी। लेकिन माइनस रहेगी तब बदल जाएगी इक्वेशन, बदल जाएगी ना, बदल जाएगी। लोग प्लस वाली इक्वेशन को याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये लाइन के अलोंग, लाइन x बराबर लाइन के अलोंग सिमेट्रिकल होगी। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिकल पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा, अब आगे की बात करते हैं हम। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका? ओरिजिन एंड टेंजेंट्स। ओरिजिन और टेंजेंट को भी हम बहुत ही अच्छे से फाइंड करते हैं। किस तरीके से? देखिएगा, पहला पॉइंट आपको सिमेट्रिकल क्लियर हो गया, सिमेट्रिकल हम पता कर लेंगे। ठीक है, किसके अलोंग है, उसी से हमारा कर्व पता चल जाएगा किसके अलोंग हमको बनाना है। ठीक है, ओरिजिन एंड टेंजेंट्स हमको किस तरीके से निकालने पड़ेंगे? देखिएगा, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है ओरिजिन टेंजेंट को छांटने का, लेकिन हमारे पास में एक सिंपल सी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। यदि किसी समीकरण में आपका x बराबर 0 रखें, यदि किसी समीकरण में x बराबर 0 रखें तो y बराबर 0 आ जाए,
तो हम कहेंगे कि ये जो कर्व है पासिंग द ओरिजिन, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कोई भी कर्व है उसमें यदि x बराबर 0 रख दिया जाए तो y बराबर यदि 0 आ जाए तो वो कर्व कहां से, उस ओरिजिन से ड्रॉ होता है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होता है। जैसे एक देखिएगा ये है, ये कोई कर्व है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। यदि मैं यहां पर y की जगह पे यानी x की जगह पे 0 रख दूं तो y का मान टोटली 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 0 आ गया। और ये आपको पता है 4ax कैसा कर्व रहता है, ये वाला कर्व है, ये आप सभी लोग जानते हैं पैराबोला, ठीक है, परवल है, तो ये होता है ये वाला, ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्या ये ओरिजिन से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये आ रहा है। लेकिन आपने गोला देखा होगा, स्क्वायर आपने देखा होगा, यानी कि आपने सर्किल आपने देखा होगा, सर्किल, ठीक है, सर्किल सर्किल, ठीक है। सर्किल कैसा रहता है देखिएगा, ये सर्किल है, ये है, और सर्किल की इक्वेशन क्या रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, इसकी त्रिज्या, रेडियस है ए, जितनी ए है ये भी ए है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसमें x बराबर 0 रखूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y बराबर प्लस माइनस ए आ जाएगा, यानी ऊपर प्लस एक माइनस नीचे प्लस है। तो यहां से ये चीज पता चलती है कि x बराबर 0 रखने पर y का मान 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला कर्व कहीं पर भी इस ओरिजिन के पास नहीं आ रहा, ये वाला कर्व इस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो हमको ये पता चल जाएगा। तो हमको कहां से पता चलेगी, यदि x बराबर 0 रखें, y बराबर 0 आ जाए तो कर्व का हमको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिन से थ्रो होता है, ठीक है। चलिए आगे, या फिर ऐसे समझ लो, यदि किसी भी, या ऐसे सिंपल सी भाषा में, यदि किसी कोई कर्व है और वो हैविंग नो कांस्टेंट टर्म, यानी कोई भी एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपके कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, x बराबर 0 रखोगे y बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन यदि यहां पर इस तरीके से दे रखा है, तो अब यदि इसमें कांस्टेंट टर्म ये रहा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये वाली इक्वेशन क्या है, आपका ओरिजिन से थ्रो नहीं होगी, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आएगा ही नहीं। तो ये भी समझ लो, ठीक है। आगे का पॉइंट आता है कि यदि इफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यदि कर्व आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसके लिए भी फिर और बहुत सारी चीजें ज्ञात करनी पड़ती हैं। जब कर्व आपका पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जब ओरिजिन से थ्रो होगा तो वी हैव टू नीड, हमको आवश्यकता पड़ेगी फाइंड द नेचर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की नेचर हमको फाइंड करने की आवश्यकता पड़ेगी कि भैया ओरिजिन की नेचर कैसी होगी। नेचर कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से आई, ऐसे निकल गई, या फिर आपका इस तरीके से हो सकता है कि ऐसे होगा, यानी कि गोलाकार रहेगा या ऐसे वी शेप में रहेगा, किस तरीके का हमको ओरिजिन से उसको गुजारना पड़ेगा। तो उसके लिए यानी कि हम उसकी नेचर का मतलब नोड होगा या कस्प होगा, हम आगे समझाएंगे। भाई इन्हीं में से इस तरीके का होगा नोड है, या आपका इस तरीके का कस्प है, या कुछ भी आपका, देखिए सारी चीजें आपको बताएंगे कि नोड क्या होता है, कस्प क्या होता है, अभी देखते रहिए इत्मीनान से। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए नोड और कस्प को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन। इसके लिए हमको नोड यानी कि इस कर्व की नेचर जानने के लिए, यानी ओरिजिन की नेचर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर टेंजेंट हमको ज्ञात करने पड़ेंगे, टेंजेंट, ठीक है। और टेंजेंट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, यानी कि हमको लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। लोएस्ट डिग्री टर्म जैसे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस, और ये वाली इस तरीके से आपकी समीकरण दे रखी है, ठीक है। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म यानी कि जो सबसे कम घात वाले टर्म कौन से हैं, ये वाले हैं सबसे कम घात वाले। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 रख दिया, LDT लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वेटिंग द 0, ऐसे 0 रख देंगे। तो x बराबर यदि यहां से सॉल्व करो, बाकी तो आगे बता देंगे, तो इसमें इस तरीके से दो मान निकल आएंगे, x बराबर प्लस माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब कि इस पर दो टेंजेंट हो गए, एक प्लस का एक माइनस का वाई, एक प्लस का वाई। यदि अब फिर से यहां पर दो कंडीशन बन जाएंगी, यदि दो टेंजेंट आ जाएंगे
तो फिर अलग से रूल अप्लाई करना पड़ेगा और मोस्टली दो ही टेंजेंट मिलेंगे आपको। एक मिल जाएगा तो फिर अलग कंडीशन करनी पड़ेगी। यदि आपके दो टेंजेंट निकल आते हैं, इफ वी गेट टू टेंजेंट, यदि हमको दो टेंजेंट हमने निकाल लिए, तब ओरिजिन को किस तरीके से फाइंड करेंगे, एट ओरिजिन, यानी कि इफ वी गेट, हम प्राप्त कर लें दो टेंजेंट एट ओरिजिन, टू टेंजेंट एट ओरिजिन, देन वी हैव टू फाइंड नेचर, वी हैव टू फाइंड नेचर। तब हमको नेचर किस तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी। यदि एक ही टेंजेंट होगा तो फिर नेचर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दो टेंजेंट है तब हम नेचर फाइंड करेंगे। और नेचर किस तरीके से फाइंड की जाएगी, यदि दोनों टेंजेंट, इफ बोथ टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दोनों टेंजेंट के मान रियल मान हैं और कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। जैसे कि प्लस का 5 और माइनस का 5 बिल्कुल है, लेकिन इस तरीके से माइनस का √5 ये आ जाए तो ये आपका रियल नहीं है, ये आपका इमेजिनरी संख्या बन जाएगी। तो फिर यहां पर ये चीज काम नहीं करेगी, कष्ट वगैरह, और ऐसी कंडीशन, ऐसा सिनेरियो बनता नहीं है मोस्टली। ठीक है, सवाल जब आपको देगा तो उसमें बनेगा नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो यदि आपके या तो ऐसे आ जाए डायरेक्ट प्लस का 5 ही आ गया है, या आपके 4 और 4 दोनों एक जैसे आ गए। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यदि आपका रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल आ रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं, तब तो होगा नोड, तब क्या होगा, नोड बनेगा ओरिजिन। और यदि इफ टेंजेंट आर रियल और सेम, 4 दोनों के दोनों 4 आ रहे हैं, x का मान भी 4, y का मान भी 4, तब कंडीशन क्या होगी, तब हम कहेंगे कि वो जो ओरिजिन है वो कैसा होगा, कस्प की आकृति का होगा। ठीक है, नोड की आकृति का कब होगा, जब रियल और डिस्टिंक्ट, और कस्प की आकृति का कब होगा, रियल एंड सेम। ठीक है, चलिएगा। अब आगे के देखिए, 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे के पॉइंटों को समझते हैं। ठीक है, अब तक आपने जो भी सीखा, यदि कुछ भी दिमाग में बड़ा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, स्पेलिंग पर मत जाना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे चीजों को। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, गणित की किताब में एसिम्पटोट्स इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें बहुत सारे सवाल अलग से आते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल जितना कर्व ट्रेसिंग के लिए जरूरत है वो मैं सिखा दूंगा आपको, सवाल कराते नहीं। लेकिन फिलहाल समझिए एसिम्पटोट होता क्या है। आपने देखा होगा, जैसे कि ये कर्व समझो, ये कर्व इस तरीके से जा रहा है ऐसे, और इसके साथ में ये वही लाइन है। अब ये आगे जितना भी कर्व ऊपर तक जाएगा इस लाइन को टच नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये कर्व समझ लो इस तरीके से गया ऐसे, और इसके साइड में मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी जो इसी के साथ में जा रही है। या ये कर्व है, देखिएगा इस तरीके से, ये आपका कर्व है ऐसे, और ये वाली लाइन को टच नहीं करेगा, लेकिन ये लाइन आगे तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, या कोई भी कर्व है इस तरीके से जा रहा है ऐसे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसके आगे में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दूं तो यही एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स क्या है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है ये वाली लाइन। ठीक है, विच डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, जो कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। एसिम्पटोट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से फाइनाइट दूरी पर होती है, और जो कर्व को कभी भी टच नहीं करती और इनफाइनाइट तक होती है। जैसे कि ये कर्व है, इससे फाइनाइट दूरी पर बिल्कुल एकदम सीधी जाती रहेगी, टच नहीं करेगी कर्व को। ठीक है, तो यही आपका एसिम्पटोट्स है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, एसिम्पटोट्स इज द लिमिटिंग लाइन फॉर द कर्व। ये एक लिमिटिंग लाइन होती है। जैसे कि कोई कर्व आपने इस तरीके से देखा होंगे, ये कोई कर्व है, ये इस तरीके से है, और इसके साइड में एक ऐसी लाइन खींची हुई है, यानी कि ये वाला जो कर्व है ये इससे इधर नहीं आएगा, इधर ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटिंग लाइन होती है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एसिम्पटोट होता क्या है। लेकिन इसको फाइंड करना बहुत ही कठिन चीज होती है, और इतना कठिन भी नहीं होती, बहुत इजी भी होती है। इसके लिए देखिए, हमारे कर्व ट्रेसिंग में बस दो ये एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड करेंगे, बस इतना काफी है, इससे काम चल जाएगा। यदि हमको एसिम्पटोट्स फाइंड कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है, इसी के समांतर ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी एक्स एक्सिस के हमको पैरेलल यदि एसिम्पटोट्स हमको फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, याद रखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स के हाईएस्ट पावर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे जीरो के इन द कर्व। समझ में आ गई बात? जैसे पहले समझो, यदि मैं कह रहा हूं x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर यहां पे दे रखा है ए स्क्वेयर, ठीक, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस x का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो ये है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 को हम इसके 0 के बराबर इक्वेटिंग करेंगे तो मतलब कुछ नहीं निकल रहा। जब कुछ नहीं निकलेगा तो हमको पता चलेगा कि इस वाली इक्वेशन में एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसिम्पटोट्स हर इक्वेशन में मिलेगा, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन यदि यहां पर आपका दे रखा होता 2a तो यहां पे क्या करते हैं हम 2a इक्वेटिंग टू 0 कर देते हैं, या 2a स्क्वायर है तो इक्वेटिंग टू 0 कर देते, तब कुछ ना कुछ मान निकलता है ना, या यहां पे कुछ और चीज होती है कि नहीं, तो वो चीज होती है। तो आपको क्या करना है, समझ गए, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के टर्म को या कोफिशिएंट को किसके 0 के इक्वेट करना है, और यहां पर पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ वाई इक्वेटिंग टू 0 ऐसे करेंगे। बाकी देखिए ये तो शॉर्ट टर्म है, ऐसा मत समझ लेना कि यही पत्थर की लकीर नहीं, एसिम्पटोट्स एक अलग, पूरा मैं बता रहा हूं, एसिम्पटोट्स एक चैप्टर है, और चैप्टर भी बल्कि एक यूनिट है, उसमें अलग से सीखोगे, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा अभी यहां पर तो उससे इससे इतनी चीजों से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा नोट करके कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है भाई ये चीज आएगी हर चीज में मिलेगी, नहीं, टू द ऑल कर्व हैविंग द एसिम्पटोट्स, ये नेसेसरी नहीं है कि हर कर्व यानी प्रत्येक कर्व यानी सभी कर्व एसिम्पटोट्स रखते हैं, नहीं, किसी कर्व के पास एसिम्पटोट हो भी सकता है, नहीं भी, यानी किसी भी कर्व के लिए ऐसा नहीं कि दुनिया के हर कर्व में एसिम्पटोट्स मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी, बस फाइंड करने अपना प्रोसेस दोहराना है, बस बात करता हूं। तीसरा चौथा पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्ट पॉइंट हमको निकालने, इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो आपको पता है, एक्स बराबर 0 रखो, वाई बराबर 0 फाइंड करो, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उससे हमारा रियल पॉइंट हमको प्राप्त हो जाएंगे, एक्स और एक्स बराबर वाई बराबर 0 रख के या दोनों को सॉल्व करके हमको इंटरसेक्शन पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे, निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट है रीजन हमको फाइंड करना है, फॉर द रीजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और एग्जाइन करना पड़ेगा रीजन हमको एग्जाइन करना पड़ेगा, नहीं फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको हम ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये वाले 5 पॉइंट मैंने आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ये 5 पॉइंट आपने अच्छी तरह से पकड़ कर ली तो आप कोई भी कर्व फाइंड कर सकते हो, कोई भी कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल लेकर हम बताएंगे आपको, सवाल से आपको सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। लेकिन हाँ, पेपर तक इतना है कि ये 15 नंबर का सवाल आपकी झोली में डाल दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स इजकल टू एक्स की पावर 3। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये आया हुआ है, और 15 नंबर का सवाल है, किसी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर में, किसी में 7.5 नंबर में, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से इसको सीखेंगे, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट देखिए थ्योरी सी लिखी हुई है, क्योंकि इसमें कारण वगैरह लिखे हैं, तो मैंने थ्योरी लिख दी है, पूरा समझाएंगे एक एक करके हर पॉइंट को, पांचों के पांचों पॉइंट आपको समझ में आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, इस कर्व को ट्रेस करना है, याद रखिएगा इस कर्व को ट्रेस करना है, इस वाले को, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्या है, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स बराबर एक्स की पावर 3, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, याद है। अभी हमने इससे क्या कराए थे, कर्व ट्रेस करने के लिए हमारे 5 पॉइंट आपको याद रखने, पहला कौन सा, सिमेट्रिकल, दूसरा कौन सा, टेंजेंट एंड ओरिजिन एंड टेंजेंट, तीसरा कौन सा, एसिम्पटोट्स, चौथा कौन सा, इंटरसेक्शन पॉइंट
विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और पांचवा कौन सा है आपका रीजन। ये 5 चीज आपने पकड़ कर ली तो आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, कर्व ट्रेस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले पॉइंट को पकड़ते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है कि ये सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्री चेक करनी है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है। तो भाई सिमेट्री चेक करने के लिए हमको क्या बताया था, हमने 2-3 चीजें आपको बताई थी। यदि y की पावर इवन है तो ये किसके, x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और यदि x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ऐसे बताई थी। तो अब ये देखिएगा इस कर्व में, देखो यहां पे देखिए y की पावर 2 है, यानी कि y की पावर इवन है। चलो इसको सॉल्व करके भी देख लो। y स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2ay स्क्वायर माइनस x और इसके साथ में y स्क्वायर बराबर x की पावर 3, x की पावर 3 को इधर ले आए। चलो इस समीकरण को देख लो या यहां पर देख लो, यहां से आपको पता चल रहा है कि y की पावर इवन है, इसलिए ये x किसके, यहां पे लिख दिया मैंने सिमेट्री चेक ने, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के ये अबाउट यानी x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। माना कि x एक्सिस का मतलब यह है कि ये x अक्ष है, x अक्ष के इधर ऐसा जाएगा तो नीचे भी ऐसा ही जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब। x एक्सिस के सिमेट्रिकल क्यों है, बिकॉज क्योंकि हेयर y हैविंग इवन पावर, क्योंकि यहां पर y इवन पावर रखता है या y के पास इवन पावर है, इसलिए ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल है। पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, हर बच्चे को, दूध पीता बच्चा भी इसको सीख लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिन एंड टेंजेंट फाइंड करना है। ओरिजिन और टेंजेंट हमको निकालने हैं। ओरिजिन और टेंजेंट किस तरीके से फाइंड करते थे, पहले तो हमको ओरिजिन फाइंड करना है कि क्या ये कर्व ओरिजिन से होकर गुजरता है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते थे कि इस कर्व में x बराबर 0 पुट करेंगे, इस वाले कर्व में यदि y बराबर 0 आ गया तो ये कर्व ओरिजिन से थ्रो होता है, ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये y स्क्वायर 2a माइनस x बराबर x की पावर 3 है, या यहां पर देखिएगा जब मैं इसमें x की पावर 0 पुट कर दूंगा इसमें, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2ay स्क्वायर बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 आ जाएगा। जब आपका y बराबर x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये कर्व आपका ओरिजिन से थ्रो होगा। तो इसीलिए पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देन y स्क्वायर 2a माइनस x की जगह पे 0 रख दिया और बराबर 0 हो गया। इसको इंप्लाइज कर गया कि y का मान 0 आ गया, भाई सॉल्व कर दिया, y का मान 0 आ गया। इसलिए हम कह देंगे सो दिस कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसलिए क्योंकि x बराबर 0 रखने पर इस कर्व में y का मान 0 आ गया, इसलिए ये कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। इतनी लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी, ये कर्व ओरिजिन से थ्रो होगा, ये ओरिजिन से जो आपका ओरिजिन होगा वहां से कर्व बनेगा, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, ओरिजिन आपका ओरिजिन हमारे समझ में आ गया। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा हाँ पहले सुनो, अभी दूसरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, अभी तो ओरिजिन हमको पता चला है। जब ये कर्व ओरिजिन से होकर गुजरेगा तो वहां पर आपको टेंजेंट भी निकालने हैं। जब कर्व ओरिजिन से होकर फिर थ्रो होता है, ओरिजिन से यदि पास होगा तो वहां पर टेंजेंट भी फाइंड करने पड़ेंगे हमको। तो लिख दिया नाउ वी हैव टू फाइंड टेंजेंट। जब हमको पता चलेगा कि ये ओरिजिन से गुजर रहा है तो अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टेंजेंट। टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे ये देखिएगा, नाउ वी हैव टू फाइंड टेंजेंट्स। और टेंजेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेंजेंट फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। इस समीकरण की लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेटिंग करेंगे हम, 0 के इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। इक्वेटिंग का मतलब 0 के बराबर रखेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म को। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन से भाई देखिएगा, इस वाली समीकरण में यहां से पता कर लो कि y की पावर 2 है, यहां पर देखिएगा ये है x y, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म। तो मतलब क्या है, यहाँ पे x और y नहीं बोला है, घात नहीं जोड़ेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे 2 है, यहाँ पर x और y की मिलाकर यहाँ पर 3 घात है, x की पावर 1 और y की पावर 2, यानी कि ये 3 हो गई, और यहाँ पे भी ये 3 है, तो ये तो 3 3 हो गई। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ये है, क्या है
2ay इज इक्वल टू 0, ये है 2ay² ये हो जाएगा 2ay² बराबर 0। देखिए लोएस्ट डिग्री का मतलब, देखिए ये मत सोचना कि y² ये भी लोएस्ट, नहीं, x और y दोनों की मिलाकर देखो पावर, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 2, तो 3 डिग्री की होगी ये टर्म। ये वाला भी 3 डिग्री का है क्योंकि x की पावर ही 3 है। यहाँ पर क्या है, y की पावर 2 है, तो यानी कि ये इन पूरे में ये है लोएस्ट डिग्री टर्म, तो इसको पूरे टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, 2ay² बराबर 0। यहां से ये पूरा चला जाएगा y² बराबर 0, तो y के मान 2 निकल आएंगे, y बराबर 0, यानी कि y² बराबर 0 है, तो y इंटू वाई यानी कि y के मान 2 निकल आए। ये सीधी सीधी बात है, इस तरीके से y के मान 0 निकलेंगे 2, ठीक है। प्लस माइनस 0 तो कर नहीं सकते। यदि ये y² बराबर 4 होता तो y बराबर प्लस माइनस 2 लिखते, क्योंकि ये y² बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि y बराबर प्लस माइनस 0 है, और माइनस और प्लस लगाते नहीं है, तो ये y के मान 1 निकलेगा, मतलब ये 2 के बराबर है, बात समझ लेना, ठीक है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपका निकल आया y, ठीक है। तो यहाँ पे हम y बराबर 0 दो मान लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टर्म में है, 2 डिग्री में है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर y हैविंग रियल एंड सेम वैल्यू, y हैव द रियल वैल्यू भी लिख सकते हो डायरेक्टली, एक रियल वैल्यू 0 लिख सकते हो, या आप लिख दो रियल एंड सेम वैल्यू, यानी y बराबर 2 वैल्यू, 2 समझ रहे हो क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 2, ठीक है। सो द ओरिजिन बी ए कस्प, या ओरिजिन कैसा बनेगा, ओरिजिन में भी एक कस्प, कस्प का मतलब समझ रहे हो, देखिएगा 2 चीजें आप समझ लो, 2 चीजें आई थी, एक नोड होता है, एक कस्प होता है। कस्प का मतलब होता है इस तरीके का आपकी शेप, जब भी कभी भी इस तरीके का बनेगा, आपने देखा होगा कर्व इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ओरिजिन पे बनेगा तो इस तरीके का बनेगा, ये कस्प है। और नोड क्या होता है, नोड इस तरीके की कंडीशन होती है ये वाली, यानी जिसमें एक गोला सा होगा इस तरीके से, ठीक है, ये वाली नोड है, नोड वाली कंडीशन ये है, और कस्प वाली कंडीशन ये है। समझ में आ गई बात, नोड और कस्प समझ में आ गई, वी शेप का बनेगा या गोल शेप का बनेगा, ये चीज, और भी बहुत सारी शेप होती है, लेकिन हमें फिलहाल नोड और कस्प से ही काम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, बाकी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा अब समझ में आ गया कैसा बनेगा, कस्प बनेगा, ठीक है। कस्प का मतलब कैसा, वी शेप में बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। चलिए इस चीज को याद रखिएगा। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, एसिम्पटोट्स। क्या निकालेंगे, एसिम्पटोट्स, क्या निकालेंगे, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का, एसिम्पटोट्स 2 तरह से निकालते हैं, हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे निकालते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। क्या था, लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको पता रहे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, कि एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है, ठीक है, x टू 0। तो यहां से देखिएगा, इसमें x एक्सिस के निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट को 0 के इक्वेटिंग, तो यहां से देखिएगा कि हाईएस्ट पावर क्या है, ये है -1, तो यहां पे क्या है, -1 के -1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स, क्योंकि यहां पर तो कुछ आ ही ना रहा ना, ये कांस्टेंट, भाई हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 3, और इस x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, -1, उसको 0 के बराबर रखेंगे तो कुछ यहां से निकलेगा ही नहीं, तो जरूरी नहीं है हर बार ये आपका एसिम्पटोट्स निकले, तो इसलिए ये 0 आ गया। ऐसे ही यहां पे करेंगे हम, ठीक है, इसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वेटिंग करेंगे, किसके, y के को, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पर इस वाली इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है 2y की, तो इसका कितना है कोफिशिएंट, 2a है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का x है, बराबर 0, और तो है नहीं, देखिएगा इस y² का कोफिशिएंट 2a, इस वाले y² का -x है, बराबर 0, तो यहां से आपका x बराबर क्या निकल आएगा, 2a निकल आएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका x बराबर 2a, ये y एक्सिस के पैरेलल आपका क्या निकला है, एसिम्पटोट्स निकला है, दिस इज द एसिम्पटोट्स। तो लिख लीजिएगा,
दिस इज एन एसिम्प्टोट्स। एन क्यों लगाया? क्योंकि एसिम्प्टोट्स ये आपका सर, इतना तो समझ रहे होंगे आप, इंग्लिश ग्रामर तुमने पढ़ा। दिस इज एन एसिम्प्टोट्स फॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, बस इतना लिख दीजिए, ये आपका एसिम्प्टोट्स हो गया, इतना काफी। पैरेलल टू वाई एक्सिस तो लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, इस चीज को याद रखिएगा। अब चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट है इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि हम क्या करेंगे, x बराबर 0, पुटिंग x बराबर 0, पुटिंग x बराबर 0 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में यदि मैं x बराबर 0 पुट करूंगा तो y बराबर 0 आ ही रहा था, ठीक है। इसमें ये पूरा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2ay² बराबर 0, तो यानी कि y बराबर 0 आ जाएगा। y बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, पहली चीज हमको बस इतना ही काफी है। और यदि हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा, सिंपल सी बात है। तो x बराबर 0 आ गया, तो पॉइंट आपका क्या बनेगा? पॉइंट आपका 0,0 ये आपका बन गया, जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, जहां पर एक दूसरे को ये काटेंगे, ठीक है। अब ये काटेंगे कहां पर? ये दोनों कर्व, यानी कि एक्स एक्सिस के जो सिमेट्रिकल था, यहां से हमको पता चला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल था, तो ये वाला जो पॉइंट था कि भैया ऐसे और ऐसे, तो ये वाला ये काटेंगे कहां पर? ये ओरिजिन पर काटेंगे, यानी कि इस 0,0 पर काटेंगे, ये दोनों ऊपर और नीचे, ठीक है। चलिएगा, तो हमको पता चलेगा कि भैया ये ओरिजिन पे काट रहे, ओके, ठीक है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और भी पॉइंट निकालने पड़ते हैं इसमें, वो हम बाद में रीजन में फाइंड करेंगे और सारे पॉइंट, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है रीजन, ठीक है। अब रीजन कैसे फाइंड करेंगे भाई? रीजन के लिए हमको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, y² 2a माइनस एक्स बराबर x की पावर 3, तो यहां से y² की वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3 बट्टे 2a माइनस एक्स, और यदि मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा √x की पावर 3 बट्टे 2a माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, यहीं से आपको देखिएगा, यहीं से आपका रीजन फाइंड होगा। रीजन कैसे फाइंड होगा देखिएगा, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसको एसिम्प्टोट्स को याद रखिएगा। एसिम्प्टोट्स क्या है आपका? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस वाली चीज को मिटा दे रहा हूँ, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से मेरे को समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ओरिजिन कैसा है? कस्प है, कस्प, कस्प बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ओरिजिन कैसा बनेगा? कस्प बनेगा, ठीक है। और ये हर चीज वैसे काम की है, ओरिजिन कस्प बनेगा, कस्प का याद रखिएगा, ठीक है, वी शेप का बनेगा, ठीक है। पहले यहां से देखिए, यहां से रीजन हमको पता चलेगा यहां से कि यदि मैं x की पावर, देखिए रीजन का मतलब क्या है, यहां पे देखिए 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन के देखिएगा, x का मान यदि 2a के बराबर है, पहली चीज तो x का मान 2a के बराबर होगा, तब रीजन क्या बनेगा? तब y का मान कैसा आएगा? जब ये 2a के बराबर कर देंगे तो यहाँ पे 2a में से 2a जाएगा तो 0 हो जाएगा, किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इफ, यहाँ पे इफ और लगा देना, इफ, ये पहली कंडीशन है, इफ x का मान, x इज ग्रेटर देन 2a, x का मान 2a से बड़ा है, x का मान 2a से बड़ा है। जब x का मान 2a से बड़ा होगा तो ये पूरा कैसे हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए x का मान 2a से बड़ा 3a हो गया, तो 2a में से 3a जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये अंडर रूट माइनस में आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? y का मान जो कहा आएगा इमेजिनरी वैल्यू आएगी, ठीक है। और तीसरी चीज, इफ x का मान इज लेस देन 2a, x का मान यदि 2a से छोटा है, भाई तीन ही कंडीशन तो बन सकती है यहां से, जो x का मान है या तो 2a से ज्यादा हो या 2a से, जब नीचे ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 5 है, 6 है या 5 आ जाए, यदि यहाँ पे 2 होता तो 2 से करते कि x का मान या तो 2 से ज्यादा या 2 से कम या 2 के बराबर, यहाँ पे 2a है तो 2a से ज्यादा, कम या उसके बराबर,
अब यदि इससे कम है यानी कि एक ए है तो 2a में से एक ए जाएगा तो एक ए बचेगा। अब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पे वाई वैल्यू कैसी आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव और रियल वैल्यू, आप सीधे सीधे लिख दीजिए एक रियल वैल्यू मिलेगी, एक रियल वैल्यू मिलेगी। और हमको रियल वैल्यू से ही काम है। आप कहेंगे इससे नहीं, इसकी भी हमको आवश्यकता नहीं है, हमको इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमको इस इमेजिनरी की वैल्यू की भी आवश्यकता नहीं। जहां जहां पर रीजन आपका रियल वैल्यू आएगी वही रीजन अपना है, उसी रीजन में हमारा कर्व बनेगा, बस इतना याद रखिए। तो हमको ये वाला रीजन हमको आवश्यकता है कि एक्स का मान कैसा होना चाहिए, 2a से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा। 0 से बड़ा तो हर किसी में लगाना है, 0 से बड़ा तो हर किसी में लगाना है, क्योंकि जब 0 हो जाएगा यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा तो ये ऊपर भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो बात तो बनेगी नहीं। पर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा रीजन क्या बन गया, रीजन हमारा बन गया x का मान जो है 0 से बड़ा हो और 2a से छोटा हो, ये वाला रीजन बन गया हमारा, ये वाला हमारा रीजन बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा रीजन 0 से बड़ा और 2a से छोटा। समझ में आ गई बात, ये रीजन कैसे बना। चलिएगा अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए हम और सारे पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन अब हमारा रीजन और इसकी पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा इंटरसेक्ट पॉइंट कहां पर है, 0,0 यानी ओरिजिन पर काटेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ किस तरीके से बना, ग्राफ सारी चीजें ग्राफ बना देता है। देखिएगा इस तरीके से हमारा ये है, ये x रहेगा, ये आपका y रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा जो एसिम्प्टोट्स है 2a है, तो हम यहाँ पे देखिएगा इस पर हम ये एक a इस तरीके से, ये यहां से यहां तक की दूरी a है और ये वाली 2a, तो यहाँ पे ये a और ये हो जाएगा 2a, याद रखिएगा। अब हमारा देखिएगा क्या कहा है कि पहले हम एसिम्प्टोट्स की लाइन बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल क्या है कि ये वाली y अक्ष है, तो y अक्ष के पैरेलल क्या होगा, ऐसे ही होगा। यदि ये y है तो पैरेलल यही चीज तो है, पैरेलल y अक्ष के पैरेलल, और कहां पर x बराबर 2a, तो x बराबर a और x बराबर 2a, तो इस पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली क्या है, ये एसिम्प्टोट्स की लाइन है, इस तरीके से ये है आपके एसिम्प्टोट्स। ये बन गई एसिम्प्टोट, समझ में आ गया ना। तो यही आपका क्या होगा, ये आपका एसिम्प्टोट्स है, ये है आपका एसिम्प्टोट। ठीक है, एसिम्प्टोट समझ में आ गया। ठीक है, ये यहां पर जो है ये वाला जो पॉइंट है आपका 2a है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एसिम्प्टोट्स बन गया। अब इस वाली चीज का तो हमारा काम खत्म हो गया, तो इसको थोड़ा सा चलो इतना ही, यहीं पे हम कुछ करने वाला था। हाँ चलो यहां से मैं इसको, एसिम्प्टोट्स हमारा ये बन गया बस। अब देखिएगा रीजन कितना लेना है, x का मान आपका 0 से a के बीच में लेना है। ठीक है, और हमको पता थी कि कस्प बनाना है, कैसा है ओरिजिन, कैसा बनेगा, कस्प बनेगा, कस्प की। और कस्प कैसा है, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, कस्प इस तरीके से रहेगा। और ये कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से थ्रो होगा, तो आपको पता है वैसे भी इस तरीके से, ऐसे और ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो यहाँ ओरिजिन पे एक दूसरे को काटेगा और यहां से फिर इस तरीके से बन जाएगा। और इस वाली लाइन को कभी वो नहीं करेगा, इस तरीके से ये कर्व आपका बन के तैयार हो जाएगा, ऐसे बन गया। यदि आप कहेंगे सर हमको ऐसा नहीं पता, हमको कुछ और चीज और बता दो, तो उसके लिए आप एक टेबल बना लो। कैसे बना लेंगे टेबल, देखिएगा कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y बराबर क्या आया था, y बराबर अंडर रूट में x की पावर 3 बट्टे 2a माइनस x, यही तो आया था। अभी यहाँ पे जो लिख रहा था, यहाँ से इमेजिनरी वगैरह ये आपको पता चली थी। यदि मैं x का मान, ध्यान से हमको क्या है 0 से और 2a के बीच में लेना है, तो x का मान यदि मैं क्या ले रहा हूं, पहले मैं a बट्टे 2 ले रहा हूं, a बट्टे 2। यदि मैं x का मान यहाँ पे है a बट्टे 2 लूंगा, सॉरी यहाँ पे पहले ऐसे लिख दो, तो y कितना a बट्टे 2, नीचे आपका 2a माइनस a बट्टे 2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा लगभग, देखिएगा 2 2 4, 4a में से 1a जाएगा, 3a बचेंगे, तो ऊपर a बट्टे 2, नीचे 3a बट्टे 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और तो ये आ जाएगा अंडर रूट में a बट्टे 3a आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये 1 बट्टे अंडर रूट 3 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉरी, ये a की पावर 3 था, a की पावर 3, ये a की पावर 3 है। इस तरीके से यहाँ पे 2 की पावर 3 भी हो जाएगा ना, a/2 रखेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से 8 कट जाएगा तो 4 बार आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √a की पावर 3/4/3a, इस तरीके से आ जाएगा। या a की पावर 3 बट्टे नीचे आ जाएगा, 4 3 12, 12a से ये कट जाएगा तो a²/12 अंडर रूट में। तो देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा a बट्टे, और ये 12, 12 का मतलब क्या है आपका 2√3, इस तरीके से आ जाएगा। और इसका मान कितना होता है? 1.732 होता है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे समथिंग मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपकी, जब मैं x बराबर a लिया है, यानी यहाँ पे लिया है a/2, यानी कि ये यहाँ पर ये a/2 लगभग यहाँ पर आएगा, तो x का मान यहाँ पे लेंगे तो ये लगभग इतना ऐसे बैठेगा ऊपर, इस तरीके से आपका जाएगा। ऐसे यदि मैं x का मान a ले लूंगा, यहाँ पर x का मान a लूंगा, a लूंगा मैं यहाँ पे, देखिए सीधी सीधी आप समझे ना, a लूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर 3, नीचे आ जाएगा 2a में से 1 a जाएगा तो a बचेगा, a से a कट जाएगा तो a² आ जाएगा, a² का अंडर रूट यानी कि a आ जाएगा a, तो ये a यानी यहाँ पर पहुंच जाएगा ये a का मान। भाई यहाँ पे आपका a रहेगा तो ये आपका a/2 रहेगा, इस तरीके से। तो लगभग a/2 के लगभग यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे a के लगभग बैठेगा। ऐसे यदि मैं यहाँ पे 2a लूंगा तो देखिएगा 2a लूंगा यहाँ पे मैं, तो 2a का क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, a की पावर 3, ये 2a से तो कम ही रहना चाहिए, 2a से कम रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये पूरा बदल जाएगा। ठीक है, 8 है तो मानिए कि ये इसी तरीके से ऊपर ऊपर ऐसे ही आगे जाता जाएगा, और ये नीचे भी आपका इसी तरीके से जाते चला जाएगा, सॉरी ये इसी तरीके से ये नीचे की ओर चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे, लेकिन इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ऐसे ये इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यही आपका कर्व बन के तैयार हो गया, यही आपका कर्व बन के तैयार हो गया। वैसे इतना तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपका ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे को काटेगा 0,0, ये ओरिजिन हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और यहां से आपका क्या बन रहा था, ये वाला आपका ऐसे कस्प, इसकी आकृति बन गई, इस वाले लाइन को टच नहीं करेगा, तो यानी कि सीधे सीधे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, आपको पता ही है इस तरीके से जाएगा, यहाँ इस वाली लाइन को कभी टच नहीं करेगा, तो ये आपका बन के तैयार हो गई। तो ये आपका कर्व बन गया। आई होप कि आपको ये कर्व ट्रेसिंग का पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कर्व ट्रेसिंग आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। भाई इतना आपको कॉमन सेंस, क्योंकि ये सवाल बने होते हैं, आपको पता है कर्व इस तरीके का, तो ये आपको कर्व बना के दिखा देना। जब एग्जैक्टली आप पॉइंट रखोगे यहाँ पर कि x बराबर a, x बराबर a/2, x बराबर a/3, तो आपका ये अपने आप ही बनता चला आएगा, इस तरीके से पॉइंट आपके बनते चले जाते हैं। लेकिन इतना हमको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, MSc वगैरह में सीखोगे डिटेल में। बाकी फिलहाल आपको ये चीज पता चल गई, आप सीख गए इतना। ठीक है, अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय।